बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है। एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से। अच्छा, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई, तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है, बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। तेरे बाप को मत सिखा। जो मोदी की सरकार है जी, उनके यहाँ आरएसएस का एक नजरिया पाया अच्छा, जाता है जो हिंदुत्व। हाँ, अच्छा, जो मुसलमानों को नस्लकुशी कह लें या उनको जीने का हक ना देना, अच्छा, उनमें ये नजरिया पाया जाता अगर ऐसा है कि आरएसएस में मुसलमान भी मौजूद हो उस तंजीम में, पॉसिबल है कि ये गलत होगा? है। सर, अगर उसमें कोई अगर मुसलमान है तो मैं उसको मुसलमान नहीं समझता। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तान में बीएलए वाले हर दिन पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी बीएलए के सामने घुटनों पे आ गई है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है कि ये तो इंडिया की साजिश है, वरना पाकिस्तान आर्मी तो नंबर 1 आर्मी है। और दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिल भी आसानी से इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बन जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपा लेती है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। खबर ये है कि बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है। एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से, जैसे समझ लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन्होंने एक प्रॉपर जो अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी ऑपरेशन संदूर, कभी ऑपरेशन बॉम्ब, और ये मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? अफगानिस्तान से तालिबान आ जाते हैं या टीडीपी बलूचिस्तान में जो है ये फितना ख्वारिज आ जाते हैं या जी जी। एक तो ये बात है कि इंडिया ये ऑपरेशन संदूर, जिस तरह वो मोदी ने कहा है इस टाइम जो उनका है, उसने कहा है जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। मतलब वो ऐसा बेवकूफ आदमी है कि उनकी नसों में खून ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमारे पास है शहादत का जज्बा, ठीक है, जबरदस्त। हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है। ठीक है, इसलिए ये जो गिदड़ों वाली बातें हैं और ये बेवकूफों वाली हमाकतें हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। हम पाकिस्तानी है, देखें हमारे पाकिस्तान में हालात वाकयात, सियासी मामला जो भी हों, आपस में लेकिन कौमी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि इस पाक सरजमीन, ये पाक सरजमीन है, इस पाक सरजमीन पे हमारे आबा व अजदाद, हमारी औलादें, हम, इस खित्ते ने हमें इज्जत दी है, इसी ने हमें जुर्रत दी है, इसी की वजह से हम हमेशा शहादत के लिए तैयार हैं। ऐसी फजूल बातों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान के नाम पे उसमें ये ना, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी एक्टिविटी बलूचिस्तान में होती है, जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जैसे अगर हम कहते हैं जी टीटीपी वजीरिस्तान में कोई भी कार्रवाई करती है, आप कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी एक राय है। लेकिन मेरी बात सुने, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई ये नहीं मानेगा कि इंडिया ये कर रहा है या कौन कर रहा है। वो यही कहेंगे या कहा जाएगा कि पाकिस्तान में लो जी, कभी वजीरिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी केपीके में धमाका। इमेज किसका खराब हो रहा है? हमारा। तो ये मैं मतलब मेरी ये किया जा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, ये कौम नहीं कर रही, कम्युनिटी नहीं कर रही। जी जी, हाँ, लेकिन कंट्रोल हुए हैं। हाँ, ठीक हो गया। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। ठीक हो गया। नहीं, एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान है, आजाद मेरे भाई, इस टाइम तो हम 5-10 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। अच्छा, इस वक्त हम 5-10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हम किसी बड़ी जगह पे जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। नहीं, वैसे 5 लोग तो भी हम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 लोग, कैमरामैन, साथ ये टीम मेंबर, 5 लोग। आप ओपन इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए अच्छा, अगर आजादाना बात करेंगे तो वो तलक होगी। ठीक हो गया। नहीं, और वैसे भी हम दुश्मन को ऐसी कमजोरियां नहीं देंगे, ये हमारे घर के मसले हैं। हाँ, जिधर पाकिस्तान की बारी आएगी इसे हम घर में सॉल्व करेंगे। जहाँ पे पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान को अल्लाह ने, ये अल्लाह का राज है, ये अल्लाह ने खिता जुदा की, ये क़यामत आबाद रहेगा और इसमें बसने वाले भी। अच्छा, अभी यहाँ से भी DGISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट गई है। उन्होंने इंडिया को ये कहा है कि भाई ऐसी एक्टिविटीज अगर ये इस तरीके से अगर यही मामला रहे, दोनों साइड में कशीदगी रही, तो जंग की तरफ बात जा सकती है। फिर पाकिस्तान के जो चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक्स बना रहा है पाकिस्तान। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और आई थिंक ईरान और फिर आगे तुर्की को मिला के जी इंडिया के अगेंस्ट ब्लॉक बना रहे हैं। देखें, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना इस टाइम,
वो मैं समझता हूँ कि जितने बड़े चीफ हैं, पहले अच्छा जितने पावरफुल चीफ हैं, अच्छा अमेरिका गए हैं समझ रहे हैं, और अच्छा। जितने अच्छे तरीके से वो दुश्मन को मार दे सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ थोड़े से ठंडे हैं कि वो इस ये तरह की क्या ठंडी बात कर रहे ऐसे हैं, तारीफ करके अच्छा 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 वो ठंडी बात कर रहे हैं कि अच्छा। दुश्मन को इतना मौका दे रहे ठीक हैं। है। मैं आप कौम तो तैयार है, जबरदस्त। हाँ। तो बस ये है कि भाई मैं इंतजार ना समझता हो, हूँ खून ना कि बहे। वो फिर भी उनकी ऐसी हमाकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं चीफ होके। ये उनके सब्र का एक बड़ा दर्जा है, ये बड़ा हौसला है कि वो उनकी ऐसी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको सबक सिखा दिया जाए। अमन आने की कोई उम्मीद नजर आती है या ये जंग होनी है? ये आज यहाँ पे ऑपरेशन होगा, कल वहाँ पे कोई कार्रवाई होगी, वो कहेंगे पाकिस्तान ने कर दिया, हम यहाँ से कह रहे हैं जी PLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जो भी हो रहा है इंडिया करवा रहा है, फितना ख्वारिज फितना हिंदुस्तान, ये सब। देखिए, हम हैं मुसलमान जी। और हम हैं अमन वाले जी। हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन जब जंग में वो पहल करेंगे तो फिर किसी कीमत पे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। ये तो हर आगे वक्त नजर क्या आ रहा है एज ए पाकिस्तानी? देखें एज ए पाकिस्तानी मैं इस टाइम हम जहाँ पे अगर इंडिया से जंग लड़ रहे हैं, अगर लेट्स सपोज, तो साथ हम शायद गुर्बत से भी जंग लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से भी जंग लड़ असल रहे बात हैं। ये है। ये देखें ना, ये मसले मसाइल बहुत से हैं। आज ये आपने ये आम लिए हैं, हाँ। किस तरह केजी ली, किलो किस तरह? ये मैंने 200 की केजी लिए ठीक है, हैं, अब- सस्ते देख के। लेकिन मकसद है कि हमने अपनी इकोनॉमी को पहले स्ट्रांग करना है। यार ये हमने खुदोनोश की चीजें हैं, हम हर दौर में जरूरत पूरी कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा है, जबरदस्त। ठीक है ना। कौमी नजरिए पे जंगी हालात में हम हर हमेशा एक हैं, ठीक है। ये चीजें मैटर नहीं करती। क्या बात है। हम जज्बे वाले, हम जंगजू लोग हैं, जंगजू कौम है, ठीक है। तो ये चीजें खुर्दोनोश की हमारा पर्सनल मसला है, ठीक हम है। इसमें खुश हैं, शुक्रगुजार हैं। मिले ना मिले हम- पाकिस्तान, हम देखें, दुश्मन अगर कोई बात करेगा तो जी। हम कभी भी सर झुकाने वालों में से नहीं है, ठीक है, किसी बिल्कुल। दौर में। गवर्नमेंट को कोई पैगाम, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहे कि पाकिस्तान पब्लिक गवर्नमेंट, साथ है, हाँ, ये है, पाकिस्तान वो है, गवर्नमेंट या को क्या मैं ये बेहतर होना कहूंगा चाहिए? कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा। आप पाकिस्तान को नई सड़कें दे रहे हैं, अच्छा, पौधे लग रहे हैं, ठीक है, सफाइयाँ नजर आ रही हैं, अच्छा। बज़ाहिर ये सारा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जो रोना है ना, ये अलमिया है हमारे मुआशरे का, गुर्बत और- ठीक है ना, हाँ। उस पे जरा फोकस करें, इंसानियत को बचाएं। तेरे बाप को मत सिखा। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंडिया के नाम पे ये जाहिलों को बेवकूफ़ बना दिया है, इसीलिए ये जाहिल अब इंडिया और मोदी जी के सामने उछल रहे हैं। दोस्तों, अक्सर ये जाहिलों कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। अगर पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है तो ये पाकिस्तान आर्मी क्यों इंडिया की साजिश को नहीं रोक पाती? और दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ इंडियन आर्मी ही कूट रही थी, लेकिन अब तो BLA और TTP वाले भी पाकिस्तान आर्मी की हर दिन दौड़ा दौड़ा के कुटाई करते हैं। इतना ही नहीं, अफगान तालिबान वाले भी इनको अब कूटते हैं। और ये पाकिस्तानी मदरसे सब जाहिल आसानी से इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बन जाते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान आर्मी की नाकामी भी चुप जाती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।